नागौर के मेड़ता सिटी से बड़ी खबर है। स्कूल बस और बोलेरो के बीच टक्कर हो गई है। खाखड़की गांव में कपास फैक्ट्री के पास हादसा हो गया है और हादसे में स्कूल बस चालक के घायल होने की सूचना है। बस में सवार बच्चों को अभी तक सूचना नहीं मिल पा रही है। मेड़ता रोड पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। नागौर के मेड़ता से ये जानकारी, स्कूल बस और बोलेरो के बीच टक्कर की जानकारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। हादसे में स्कूल बस चालक के घायल होने की सूचना है। खाखड़की गांव के पास आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कपास फैक्ट्री के पास हादसा। संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, तस्वीरें सामने आई हैं, भीषण हादसा हुआ है, कैसे हो गया ये? जी बताना चाहूंगा कि मेड़ता सिटी के खाखड़की गांव के पास आज सुबह एक स्कूल बस और एक बोलेरो के बीच भिड़ंत हुई है। बताया जा रहा है कि जो स्कूल बस थी वो एक छोटे सड़क मार्ग से मुख्य सड़क मार्ग पर बिना रुके टुके आ गई। इसी दौरान जो मुख्य सड़क मार्ग है वहां से एक बोलेरो आ रही थी और बोलेरो की और स्कूल बस है उसकी पीछे से टक्कर हुई है, जिसके बाद बोलेरो है वो सड़क पर ही पलट गई और जो स्कूल बस है वो भी सड़क किनारे जो एक खेत के अंदर उतर गई। बताया जा रहा है कि स्कूल बस में ज्यादा बच्चे सवार नहीं थे, हालांकि 3-4 बच्चे सवार होने की सूचना जो अभी तक मिल आ रही है वो है। और बताया जा रहा है इसमें जो बोलेरो चालक और जो स्कूल बस का जो चालक है वो घायल बताया जा रहे हैं। हालांकि बच्चों के घायल होने की सूचना अभी तक नहीं मिल पा रही है। मेड़ता रोड पुलिस मौके के लिए निकल चुकी है और जो घायल होने की जो पुख्ता जानकारी है वो कुछ ही समय में मिल पाएगी। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, खाखड़की गांव में कपास फैक्ट्री के पास ये हादसा हो गया। हादसे में स्कूल बस चालक के घायल होने की सूचना है। नागौर के मेड़ता सिटी की तस्वीर है। मेड़ता रोड पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। तो स्कूल बस और बोलेरो के बीच जोरदार टक्कर की ये तस्वीर सामने आई है। की मौत का मामला है। किसान के शव के साथ परिजनों का धरना जारी है। ग्रामीण और प्रशासन के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। 50 लाख की आर्थिक सहायता और संविदा नौकरी की मांग की जा रही है। 11 केवी लाइन करंट से किसान सरदुल सिंह की दर्दनाक मौत हुई थी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहां पर 63 LNP में करंट लगने से किसान की मौत का ये पूरा मामला है। किसान के शव के साथ परिजनों का जो धरना है वो लगातार जारी है। ग्रामीण और प्रशासन के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। 50 लाख की आर्थिक सहायता और संविदा नौकरी की मांग की जा रही है। और वहीं कोटा के अनंतपुरा क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली है। टीम ने अनंतपुरा लवकुश वाटिका के पास दबिश दी है, जहां मिट्टी का अवैध खनन चल रहा था। पिछले 2 दिनों से विभाग की टीम भामाशाह मंडी आसपास के इलाके में लगातार कार्रवाई कर रही है, जहां अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। तो कोटा के आनंदपुरा से ये जानकारी, पुलिस ने 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया है। अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। भामाशाह मंडी क्षेत्र में लगातार दबिश दी जा रही है। लवकुश वाटिका के पास अवैध मिट्टी खनन शिकायतों पर वन विभाग सख्त है। कार्रवाई लगातार जारी है। तो देखिए, पुलिस ने 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया है। भामाशाह मंडी क्षेत्र में लगातार दबिश दी जा रही है। शिकायतों पर वन विभाग सख्त है। कार्रवाई की जा रही है। गिरा पारा, बढ़ी गलन। श्रीगंगानगर में दिन और रात के तापमान में हुई गिरावट से सर्दी के तेवर तीखे होने लगे हैं। खास तौर पर रात के समय तापमान में हो रही गिरावट से गलन का एहसास बढ़ा है। मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह में मौसम शुष्क रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के गिरावट आने की संभावना जताई है। और ऐसे में आगामी 1 सप्ताह के दौरान श्रीगंगानगर सहित उत्तरी राजस्थान में सर्दी के तेवर तीखे होने की संभावना है। तापमान में गिरावट होने के साथ ही आमजन का पहनावा, खान पान और दिनचर्या में बदलाव आ गया है। आगे से ठंड अब चालू हो गई है। पहले तो दिन में गर्माइश होती थी, सुबह सब ठंड होती थी। अब तो आज के बाद में तो सर्दी चालू हो ही जाएगी। तो इन दिनों दिन में हवा भी चल रही है, ठिठुरन भी थोड़ी सी महसूस होने लगी है। हवा तो कल बहुत तेज चल रही थी सुबह, और आज हवा नहीं है बिल्कुल ही। ठंड तो है।
और वहीं अजमेर में भी लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। केकड़ी में विगत दिनों हुई अच्छी बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई है। ठंड से बचाव के लिए लोग लगातार अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। शहर के बाजार में कई दुकानों के सामने अलाव जलाए जा रहे हैं। सर्दी बढ़ने के कारण रात में बाजार सुनसान और वीरान नजर आने लगे हैं। ठंड की वजह से सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज सामने आ रहे हैं। और प्रदेश में मौसम को लेकर के अपडेट सामने आ चुकी है। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। प्रदेश में आज भी खतरनाक स्तर पर AQI पहुंच चुका है। श्री गंगानगर का AQI आज 499 पर है। चूरू का AQI 467 पर है। भिवाड़ी की अगर हम बात कर ले तो AQI 396 पर है। जयपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 पहुंच चुका है। अलवर की बात कर ले तो AQI 234 पर पहुंच चुका है। सीकर का AQI 225। उदयपुर आज का सबसे कम उदयपुर में AQI रहा। उदयपुर की बात कर ले तो AQI 170 पर रहा। जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही है, वायु गुणवत्ता खराब होती जा रही है। अकेले राजधानी जयपुर की बात करें तो सुबह का जो AQI है वो 236 पर बना हुआ है। साथ ही साथ भिवाड़ी और श्री गंगानगर जैसे शहरों की वायु गुणवत्ता बेहद खराब है, जहां पर AQI 400 को पार कर चुका है। बहुत सारे जो लोग हैं अपने आप को फिट रखने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर हैं जो खुद को फिट रखने की कवायद में लगे हुए हैं। सर, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिरता जा रहा है, ऐसे में क्या करते हैं आप? सर, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है इंसान के लिए आज के टाइम में। चाहे यू हो, चाहे एज का ज्यादा हो, आदमी एक्सरसाइज करेगा, अपना स्वास्थ्य सही रखेगा इंसान। आपको लगता है कि वायु गुणवत्ता खराब हो रही है, सांस लेने में दिक्कत? बिल्कुल हो रही है साहब, बिल्कुल। ये सर्दी के मौसम में तो साहब बहुत इम्यूनिटी बढ़ जाती है, बहुत तकलीफ होती है सांस लेने में। तो ये कुछ लोग हैं, एक और भी हमारे साथ जो है वो नौजवान है, उससे भी बात करने की कोशिश करते हैं। वो भी यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं फिट रहने के लिए। मैं आपसे एक सेकंड बात करना चाहूंगा। क्या कर रहे हैं फिट रखने के लिए जब एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिर रहा है? उसके लिए सुबह मॉर्निंग में रनिंग, एक्सरसाइज, कुछ अच्छा फूड, यही है। लग रहा है वास्तव में एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है? बहुत बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। उसके आधार पे ये है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में वॉक किया जाए, और यहाँ इतनी एनर्जी है, इतने पौधे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सुबह मॉर्निंग में। तो आपने सुना, अगर एयर पोल्यूशन से लड़ना है तो खुद को फिट रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में सभी लोग, सभी आयु वर्ग के लोग सुबह सुबह निकलते हैं और पूरे दिन के लिए खुद को फिट रखने के लिए यहाँ पर पसीना बहाते हैं ताकि एयर पोल्यूशन के साथ लड़ा जा सके। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। से ठगी की गई है। जी हाँ, ग्रामीण अंचल से कई पीड़ित महिलाएं थाने पहुंच करके शिकायत दर्ज करवा रही हैं, लेकिन अभी तक आरोपी कंपनी संचालक का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। लेकिन SIT जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। देखिए। गांव से शहर तक किसी को नहीं छोड़ा। फर्जी वर्क फ्रॉम होम, महिलाओं से ठगी, महिलाओं में आक्रोश, सड़क पर विरोध। ये महिलाएं कई दिनों से थाने का चक्कर लगा रही हैं, बार बार अपनी आप बीती सुना रही हैं, बता रही हैं कि कैसे उनके साथ ब्रेन लिपि के कागज तैयार करवाकर वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी की गई, जिसको लेकर महिलाओं में आक्रोश है। सैकड़ों महिलाओं ने विरोध जताया। पहले तो उन्होंने 1500 रुपए बोले थे, 1500 रुपए में 15 दिन के 3500 रुपए दे रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर 1000 रुपए और बढ़ा दिए, तो क्या हम अब 2500 लेंगे और 4000 रुपए 20 दिन में देंगे। 20 दिन में? हाँ, मैंने एक बार का कर लिया और एक बार का इन्होंने मुझे 4000 रुपए दिए भी थे। फिर दोबारा किट लेके गई, उसके बाद भी दोबारा मेरा 20 तारीख की डेट थी, उसके बाद तो हम भी भागते थे। दरअसल कोटा के सुभाष नगर और उसके आसपास के इलाकों की महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया, जहां ओएसिस एंटरप्राइजेज नाम से कार्यालय खोलकर कंपनी ने महिलाओं को ब्रेल लिपि तैयार करने का काम दिया। काम शुरू करने से पहले हर महिला से 2500 रुपए लिए, वादा किया कि हर 15 दिन में
150 पेज तैयार करने पर 4,000 रुपए दिए जाएंगे। शुरुआत में कुछ महिलाओं को भुगतान भी किया गया, लेकिन जब सैकड़ों महिलाएं इस काम से जुड़ गईं, तो कंपनी संचालक फरार हो गया, जिसके बाद से ही ऑफिस पर ताला लगा हुआ है। उनका फोन आया मेरे पास कि जैसा कि कंपनी भाग गई। मैंने आके देखा तो सही में कंपनी भाग गई। उन्होंने 2500 रुपये सबसे रजिस्ट्रेशन फीस ली गई थी, तो उनने 3 ने लिया तो उनका तो पैसा डूब गया। तो मेरे को 2 महीना हो गया काम करते हुए, तो मेरा पैसा तो नहीं, वो मेरा तो निकल गया। पर मैंने अभी तक लगभग 15 जनों को ज्वाइन करवा दिया। अब तक सैकड़ों महिलाओं के साथ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि जांच में सामने आया कि कार्यालय कार्मिकों के साथ भी ठगी की वारदात की गई है। फिलहाल इस ठगी को लेकर अब SIT गठित की जा चुकी है। SIT की टीम तमाम पहलू पर जांच करने में जुटी हुई है। तो वहीं कंपनी संचालक का मोबाइल स्विच ऑफ है और आरोपी का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। कोटा से ओम प्रकाश मारू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।